क्या मामला हुआ है, किनकी गिरफ्तारियां हुई हैं? विगत 3 दिन पूर्व वासुदेवपुर पंचायत में लीची को तोड़ने लेकर के 2 मासूम बच्चे के साथ अमानवीय व्यवहार वहां के वर्तमान सरपंच उपेंद्र यादव जी के द्वारा किया गया था, जिस संबंध में लोकहा थाना में कांड दर्ज कर कार्रवाई शुरू की गई थी। इस घटना में बच्चे के साथ बहुत बर्बरतापूर्ण ढंग से पेश आया था लोग, और हम लोग एक टीम का गठन किए थे पुलिस अधीक्षक महोदय मधुबनी के निर्देश पर, और इस टीम में फुलपरास पुलिस निरीक्षक राजेश कुमार, थाना अध्यक्ष संतोष कुमार मंडल, लोकही थाना प्रभारी सुरेंद्र कुमार और नरहिया ओपी सुनील कुमार झा थे, जिन्होंने कड़ी मेहनत के बाद नेपाल और इंडिया में इसकी गिरफ्तारी के लिए मेहनत किए, और 2 टीम बनाकर एक टीम नेपाल भेजा गया, एक टीम फिर इस पार में इंडिया में रखा गया, और इनको किसी तरह ढंग से घेराबंदी करके पकड़ा गया है। अब इनको माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा, जहां इनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी और जल्द से जल्द इस मामले में सज़ा करवाने की प्रयास किया जाएगा। पूछताछ के दौरान इन्होंने ये कबूल किया है कि इनके साथ में कोई और अन्य व्यक्ति भी शामिल थे इन घटना में। पूछताछ की गई है, कई नामों का खुलासा हुआ है, जिस पर जांच की जा रही है, उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। जैसा कि वायरल वीडियो में दिख रहा था सर कि एक और व्यक्ति शकील नाम बताया जा रहा था, एक महिला व्यक्ति, हमने जब बात किया था तो पता चला था सर कि दूसरा व्यक्ति वो भी फरार है। और पिछले हफ्ते सर जब आप आए थे सर लोखा में घटनास्थल की जांच करने, बॉर्डर तक सर आप खुद गए थे, और आपने कहा था कि सही तरीके से जो है सो आप एक टीम बना करके काम कर रहे हैं, आप खुद बॉर्डर तक गए थे। जो दूसरा फरार अभियुक्त है सर, उसको कब तक गिरफ्तार करेंगे सर आप लोग? के बारे में बताया गया है, चाहे उनका नाम आया है, जी जी उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जा रही है। जी सर। जो घटना में मुख्य रोल अदा किए, जिन पर मेरा मेन पहला फोकस था, जी सर। उनको आप लोग के सामने समय सीमा के अंदर जो मैंने दिया था उसके अंदर गिरफ्तार कर लिया। अब बाकी शेष बचे हैं, उनको जांच करके उनकी कितनी संलिप्तता है, उनका कितना हाथ है, कार्रवाई की जा रही है, और जो भी सम्मिलित होंगे उनको किसी को बख्शा नहीं जाएगा। तो सर क्या एक रणनीति सर अपनानी पड़ी, क्योंकि लगातार आपकी टीम जगह जगह छापेमारी कर रही थी, और ये आरोपित सभी बता रहे थे कि नेपाल फरार हो गए हैं। कि हमारे अनुमंडल क्षेत्र से अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी सटता है, जहां गिरफ्तारी में कठिनाइयां उत्पन्न होती है, फिर भी हमारे टीम ने सूझबूझ के साथ पुलिस अधीक्षक महोदय के सफल निर्देशन पर शीघ्र गिरफ्तारी के टाइम देकर के गिरफ्तार कर लिया गया। सर एक चीज़ और पूछेंगे अभी, तो जो बेहतर पुलिसिंग कर रही है आपकी टीम के जो भी आपके सहयोगी पुलिसकर्मी हैं, तो सर क्या कुछ करेंगे इन लोगों को थोड़ा सा और बूस्टअप करने के लिए? पूर्व में भी जो टीम में शामिल पुलिस पदाधिकारी चाहे कर्मी हैं जो अच्छा काम किए हैं, जी उनके लिए रिवार्ड के लिए भेजा गया है, जी सर। और पुनः इस कांड में भी तुरंत गिरफ्तारी करने के लिए जी सर। रिवार्ड के लिए भेजा जाएगा। क्यों पीटे थे इस बेरहमी से बच्चे को? क्यों, क्या था अपराध? इस बर्बरता से पीटे हैं, इस तरह से पिटाई जी की सर, है? हम अगर देखते हैं तो हमारे अपना नॉलेज बनता है सर कि हमारा मानसिक स्थिति सही नहीं था कि हम एक प्रतिनिधि होकर के हम ऐसा काम किए। हम तो जिम्मेदार पद पे हैं, सरपंच है, न्यायिक जिम्मेवारी मिली है आपको, फिर इस तरह से पीटे हैं, तो पता था क्या सजा हो सकती है? सब कुछ जानकारी नहीं थी? बच्चे को पीटने से, इस तरह से बेरहमी से पीटे हैं। एक बात बताइए, गांव के लोग काफ़ी विरोध कर रहे हैं, जहां पे आप सरपंच हैं, लोग काफ़ी विरोध कर रहे हैं सोशल मीडिया पे भी, और लोग ये कह रहे हैं कि आपको सरपंच के पद से हटाया जाए और आप पे कठोर कानूनी कार्रवाई करके आपको सज़ा दिलाई जाए, सज़ा दी जाए आपको बाकायदा। तो क्या कहना होगा आपको, अपने सफाई में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, पक्ष और विपक्ष तो हर जगह रहता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। अगर ऐसी बात रहती तो इस बच्चा का माँ बाप, इसका समाज हमारे गलती को देखते हुए वो सब हमको जितना कदर नहीं करना चाहिए उतना कर रहा है, लेकिन मैं उस कदर का मानता नहीं हूँ। इस कदर से मैं पूर्ण दुखित हूँ कि इस मामले में मैं पूर्ण दोषी हूँ। मानसिक माफ़ी मांगना चाहेंगे अपने गांव के लोगों से, तमाम जो लोग आपको? जी सर। बोलिए क्या है आपका माफ़ीनामा, क्या है बताइए? सीधा है कि भविष्य में ऐसा गलती हमसे नहीं होगा तो नहीं होगा। जी, हम एक प्रतिनिधि के तहत बोल रहे हैं कि भविष्य में ऐसा गलती एक प्रतिनिधि का दंडनीय है।
फिलहाल आप देख सकते हैं ये जो वायरल वीडियो जो एक हुआ था वासुदेवपुर पंचायत का, जहां की वहां के जो सरपंच थे वो बच्चों को जिस तरीके से निर्ममतापूर्वक पीट रहे थे, और जो चींटियों से कटवाने का जो वीडियो वायरल हुआ था, उसके बाद प्रशासन हरकत में आई थी और तुरंत मामले में प्रशासन ने हरकत करते हुए कार्रवाई की थी। तो फिलहाल आप देख सकते हैं कि इसको अरेस्ट किया गया लोखा पुलिस के द्वारा, और सीधी तस्वीर अभी हम आपको दिखा रहे हैं ये, और अभी इसको ले जाया जा रहा है विशेष जो भी कार्रवाई होगी उस कार्रवाई के लिए। और बहुत बड़ी सफलता यहाँ पर लोखा थाना के जो SHO हैं संतोष कुमार मंडल के द्वारा बहुत बड़ी कार्रवाई कही जा सकती है कि तय समय सीमा के अंदर जो है सो आरोपित को पकड़ा है, और फिलहाल इनको पेशी के लिए कोर्ट लेके जाया जा रहा है। और मैं आपको बता दूं कि जब बेहतर पुलिसिंग जब होती है तो अपराधी कहीं भी हो, अपराधी बच नहीं सकते। और ऐसे में आप देख सकते हैं कि फ़िलहाल ये लोखा थाना की जो पुलिस है वो इसको गिरफ़्तार करके लाई थी यहाँ पे, और DSP ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो है उसके बारे में पूरी जानकारी दी है। अब देखना होगा कि कोर्ट से क्या कुछ सज़ा मिलती है, आगे क्या कुछ कार्रवाई होती है। और फिलहाल DSP के मुताबिक जो अन्य दो और जो इसमें संलिप्त अभियुक्त है उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी, उनको भी जो है सो पुलिस के शिकंजे में लाया जाएगा। फिलहाल आप देख सकते हैं कि पेशी के लिए कोर्ट लेके जाया जा रहा है इनको। तो बहुत बड़ी कामयाबी मैं कहूँगा यहाँ पर फिलहाल लोखा थाना के जो SHO है बेहतर पुलिसिंग का परिचय देते हुए एक फरार आरोपित को गिरफ्तार किया है, और दूसरे को भी जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा ऐसा बताया जा रहा है। देखना होगा कि क्या कुछ सज़ा जो है सो आगे इनको मिलेगी, क्योंकि बच्चों पर जिस प्रकार का ये अपराध हुआ था, हालांकि जब हमने आरोपित सरपंच से बात किया तो वो कह रहे थे कि ये गलती हुई, लेकिन ये कोर्ट फैसला करेगी कि इनको क्या सज़ा मिलनी चाहिए, क्या आगे कार्रवाई होगी, ये देखना होगा। फिलहाल और भी खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। आप देखते रहिए मिथिला प्रेस। जय हिंद, जय भारत।